गांव के एक किनारे बसा एक पुराना घर, जिसकी दीवारें काई से ढकी हुई थी और खिड़कियां टूटी फूटी थी, लंबे समय से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि इस घर में अजीब अजीब घटनाएं होती थी। कोई भी यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं करता था। यह घर हीरालाल का पुश्तैनी घर था, लेकिन सालों से वहां कोई नहीं गया था। हीरालाल और उसका बेटा सोनू शहर में रहते थे। हीरालाल का जीवन बड़ा ही साधारण था, परंतु उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी जिंदगी में बहुत खालीपन आ गया था। वह अपने गांव के घर में लौटना चाहता था, जहां उसने अपना बचपन बिताया था। लेकिन गांव वालों की कहानियों और अंधविश्वासों के कारण वह वहां जाने से कतराता था। सोनू, जो सिर्फ 10 साल का था, हमेशा अपने पिता से गांव के उस घर के बारे में पूछता रहता था। पापा, हम अपने पुराने घर क्यों नहीं जाते? वहाँ कैसी जगह है? सोनू हमेशा उत्सुक रहता था। हीरालाल अक्सर उसे टाल देता और कहता, वह घर अब रहने लायक नहीं है, बहुत पुराना हो चुका है। लेकिन सोनू का मन वहां जाने के लिए बेचैन रहता था। एक दिन अचानक हीरालाल को गांव से एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि उनके पुश्तैनी घर के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। गांव वाले घर के आसपास आने से डरने लगे थे। उन्होंने हीरालाल से कहा कि वह आकर इस मामले को सुलझाए, क्योंकि घर अब वीरान नहीं था। हीरालाल ने गांव जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि गांव वालों की कहानियां केवल अंधविश्वास होंगी और कुछ नहीं। सोनू भी बहुत खुश हुआ और उसने अपने पिता से गांव चलने की जिद की। हीरालाल ने सोनू को भी साथ ले जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर गांव के लोग हीरालाल को देखकर हैरान रह गए। आपने बहुत बड़ा जोखिम उठाया है, एक बुजुर्ग ने कहा। इस घर में जो कुछ भी है, वह अच्छा नहीं है। हीरालाल ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने पुराने घर की ओर चल पड़ा। सोनू भी पीछे पीछे चल रहा था। जब वे घर के करीब पहुंचे, तो सोनू ने देखा कि घर सचमुच बहुत पुराना और भयावह दिख रहा था। घर की खिड़कियां हवा में जोर-जोर से बज रही थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। घर का दरवाजा बहुत मुश्किल से खुला। अंदर पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में कुछ अजीब गंध थी। कमरे की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी थी, जिनमें हीरालाल के पूर्वजों की धुंधली छवियां थी। सोनू ने महसूस किया कि हर तस्वीर में आंखें उन दोनों को घूर रही थी। वह डर से कांप गया, लेकिन हीरालाल ने उसे साहस दिया। रात को घर में रहना बहुत ही अजीब था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। सोनू को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके कमरे के बाहर कोई चल रहा है। उसने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू ने डरते हुए अपने पिता को जगाया। पापा, मैंने कुछ सुना। कोई बाहर चल रहा है। हीरालाल ने उसे डांटते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है। यहाँ कोई नहीं है। सो जाओ। लेकिन हीरालाल खुद भी अंदर से थोड़ा डर गया था। कुछ समय बाद फिर से वही आवाजें आने लगी। इस बार हीरालाल भी सतर्क हो गया। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की। आवाजें अब तेज हो गई थी, जैसे कोई सीढ़ियों पर चल रहा हो। दोनों ने कमरे से बाहर झांका, लेकिन कोई नजर नहीं आया। तभी अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गईं। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। हीरालाल ने अपना टॉर्च जलाया और सोनू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। सीढ़ियां बहुत ही पुरानी थी और उन पर चलने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब वे नीचे पहुंचे, तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा अपने आप खुला हुआ था और बाहर ठंडी हवा का झोंका आ रहा था।
हीरालाल ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। तभी पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। वह हंसी बहुत ही डरावनी और गहरी थी, जैसे किसी बूढ़ी औरत की। सोनू ने डर के मारे अपने पिता को कसकर पकड़ लिया। हीरालाल ने आवाज की दिशा में टॉर्च की रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी सीढ़ियों के पास एक छाया दिखाई दी, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वह छाया इंसान की तरह दिख रही थी, लेकिन उसका आकार बहुत अजीब था। सोनू ने डरते हुए कहा, पापा, वह क्या है? हीरालाल ने उसे शांत करने की कोशिश की। कुछ नहीं, यह तुम्हारा भ्रम है। लेकिन हीरालाल खुद भी अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने फैसला किया कि अब वे इस घर में और नहीं रुकेंगे। वे दोनों तुरंत अपने कमरे में वापस चले गए और अपना सामान पैक करने लगे। लेकिन तभी अचानक कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। सोनू चीख पड़ा। हीरालाल ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद हो चुका था। बाहर से तेज हवाएं चलने लगी और खिड़कियां जोर-जोर से बजने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन पर हमला कर रहा हो। तभी कमरे में लगे शीशे में कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। उसमें खून से लिखा था, तुम्हें यहाँ से कभी जाने नहीं दूंगी। हीरालाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने शीशे की ओर देखा और तुरंत अपनी नजरें हटा लीं। सोनू अब रोने लगा था। तभी अचानक कमरे के कोने से एक बूढ़ी औरत की परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसकी आंखें जल रही थीं और वह भयानक आवाज में कुछ बुदबुदा रही थी। यह कौन है? हीरालाल ने खुद से पूछा। वह परछाई पास आती गई और हीरालाल को एहसास हुआ कि यह उसकी दादी की आत्मा थी, जो सालों पहले इसी घर में मर गई थी। उसने कहा, तुम इस घर के उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुमने कभी इसकी देखभाल नहीं की। अब मैं तुम्हें यहाँ कैद करके रखूंगी। हीरालाल कांपते हुए बोला। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुमने इस घर को भूलकर इसे वीरान कर दिया। अब तुम यहाँ रहोगे, हमेशा के लिए। तभी अचानक सोनू ने जोर से चीखते हुए कहा, नहीं, हमें छोड़ दो। उसकी चीख के साथ ही कमरे में एक तेज रोशनी छा गई और वह परछाई गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और चारों ओर का माहौल फिर से सामान्य हो गया। हीरालाल और सोनू बिना देर किए भागते हुए घर से बाहर निकले और गांव से दूर चले गए। गांव पहुंचकर हीरालाल ने गांव के बुजुर्गों से कहा, यह घर अब रहने लायक नहीं है। इसे छोड़ देना ही बेहतर होगा। बुजुर्गों ने उसकी बात मानी और घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। हीरालाल और सोनू ने उस दिन के बाद उस घर की ओर कभी नहीं देखा। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि जब रात होती है तो उस घर से अजीब-अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई वहां अब भी रहता हो।